अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक बार फिर वो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, जिसने हर बार AIMIM को बीजेपी की बी टीम कहकर मुसलमानों को भटकाया, मुसलमानों को बहकाया, मुसलमानों में बन रहे इत्तेहाद को तोड़कर फिरका परस्ती ताकतों में बांटने की कोशिश की। और आज उसी ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के पांच लीडर, जिसमें से 2 विधायक 2 MLA थे, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अमित शाह से हाथ मिलाई, रातों रात प्राइवेट प्लेन में बैठकर दिल्ली गए अपना पार्टी बदलने के लिए। और आज भी TMC के कई सारे लीडर बीजेपी के साथ संपर्क में हैं। यह कोई नहीं जानता कि इलेक्शन से पहले और कितने TMC के लीडर बीजेपी में जाएंगे, या फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद TMC के कितने सारे MLA मुसलमानों और दलितों का वोट लेकर बीजेपी में जाएंगे, कोई नहीं जानता है। मैंने पहले भी कहा, बंगाल के मुसलमानों में आज भी कहता हूं कि तुम अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा है कि वेस्ट बंगाल के हिंदू के दिमाग में क्या चल रहा है। कोई भी हिंदू दिमाग समझ नहीं पा रहा है। न राहुल गांधी ने समझा, इसलिए वो PM नहीं बन पाया। तेजस्वी यादव नहीं समझ पाया अपने हिंदू वोट बैंक को, इसीलिए वो भी आज बिहार का CM नहीं बन पाया। अखिलेश यादव नहीं समझ रहा, मायावती नहीं समझ रही है। हर जगह कांग्रेस, RJD और TMC, CPM हार रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग मुसलमान वोट के पीछे पड़े हुए हैं और 70% हिंदू वोट बैंक को छोड़कर बीजेपी के लिए रिजर्व कर रहे हैं। ममता बनर्जी इस बार CM नहीं बन सकती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो CM नहीं बन सकती है। वो जुम्मन मुसलमान मुझसे कहते हैं हर बार, नफीस भाई ममता बहुत अच्छी है, हमें उनका साथ देना चाहिए, आप भी उनका साथ दीजिए। मैं हर बार उनको समझा रहा हूं, पर्सनली वीडियो में भी, कि तुम्हारा ममता का साथ देने से ममता नहीं जीतेगी। साफ मैं बात कहता हूं, वेस्ट बंगाल की कुल आबादी में 30% मुसलमानों की है, 70% आसपास हिंदुओं की है। ये 70% हिंदू वोट जिस किसी पार्टी को बनेगा, उस पार्टी की सरकार बनेगी। 30% वोट लेकर कोई सरकार नहीं बना सकता है। मुसलमानों का वोट सिवाय वेस्टेज में और कहीं नहीं जाएगा। और यह 7% वोट बैंक हिंदुओं का लगातार बीजेपी के साथ है। उनको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल से कोई मतलब नहीं है। यह बात तब मुझे पता चला जब आज से कुछ वक्त पहले मुकुल रॉय और शुभेंदु अधिकारी गया था बीजेपी में। और ये 5 लीडर जब बीजेपी में गए, इसमें से एक जो महिला है, उसने साफ कहा कि हम TMC में क्यों रहे। हमारा वोटर, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जब वो बीजेपी के साथ है तो मैं TMC में क्यों रहूं। यह समझ गई थी कि बीजेपी जीतने वाली है, ममता हारने वाली है। हिंदू जो वोट है, जिसकी ताकत बंगाल और पूरे भारत में है, वो बीजेपी के साथ है। क्यों है, कैसे है, किस वजह से है, यह किसी को नहीं पता। क्योंकि पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है, GDP -23% में है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, गैस महंगे है, घर महंगे है, बाजार महंगे है, महंगाई चरम पर है। उसके बावजूद भी लोग बीजेपी को वोट देना चाहते हैं, इसीलिए कोई उनको समझ नहीं पा रहा। लेकिन मैं समझ चुका था, इसीलिए मैं 1.5 साल से चिल्ला रहा हूं लोगों को, बिहार के लोगों को बता रहा हूं, यूपी के लोगों को बता रहा हूं और बंगाल के लोगों को बता रहा हूं कि मुसलमानों को उन तमाम ढकोसले पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। सीधा हिसाब है कि ममता बनर्जी को अगर 70% हिंदू वोट नहीं मिला तो यह अकेले CM नहीं बन सकती है मुसलमानों के वोट के बुनियाद पर। क्योंकि मुसलमान वेस्ट बंगाल में 30% है और उस 30% के हिसाब से मुसलमानों का नियंत्रण, वो मेजोरिटी 90 विधानसभा की सीटों में मात्र, बाकी 204 विधानसभा की सीटों पर 4 को अगर हटा भी दिया जाए तो 200 सीटों पर हिंदुओं का मेजोरिटी है। वो जिसकी चाहेंगे सरकार बनाएंगे, जिसकी चाहेंगे सरकार गिराएंगे। और वो मुत्तहिद है। हम बिखरे हुए हैं, हमारे लोग बिखरे हुए हैं। कोई CPM की गुलामी, कोई कांग्रेस की गुलामी, कोई TMC की गुलामी, कोई RJD की गुलामी, कोई SP, कोई BSP, हर जगह हम लोग बिखरे हुए हैं। लेकिन वो एक मत होगा, बीजेपी के साथ है। आप कहोगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं तो नहीं कहना चाहता हूं कि आखिर ये हिंदू वोट बैंक जो वेस्ट बंगाल में TMC से उखड़ क्यों रहा है, TMC से बिगड़ क्यों रहा है, TMC से दूर क्यों होकर बीजेपी में सट रहा है, इसका एक रीजन मात्र मुसलमान है। यह 7 साल का भारत का इतिहास रहा है, पिछले 7 साल का, कि जब मुसलमानों ने कांग्रेस की गुलामी की, तब हिंदुओं ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को लाया ताकि कांग्रेस को हराया जाए, क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। बिहार में मुसलमानों ने RJD की गुलामी की, इमाम को मात्र 5 सीट दी, बाकी पूरा का पूरा समर्थन RJD को दिया। और RJD का आधा से ज्यादा सीट मुसलमानों ने दी है, हिंदुओं ने नहीं दिया है। और बदले में क्या हुआ, हिंदू सनक कर RJD को मुस्लिम की पार्टी समझकर बीजेपी में चला गया। उत्तर प्रदेश में BSP ने खूब मुस्लिम कार्ड खेला
और हिंदू इन दोनों से झटक कर बीजेपी को वोट दे दिया और बीजेपी की सरकार बन गई। बिहार बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार, पूरा भारत में मुसलमानों ने कांग्रेस का दामन पकड़ा और बदले में बीजेपी की सरकार बनवा दी क्योंकि हिंदू झटक किया। और अब वेस्ट बंगाल की बारी है। अगर वेस्ट बंगाल के मुसलमानों ने टीएमसी का साथ दिया तो हिंदू कभी भी टीएमसी को वोट नहीं करेगा। वो आपके मुंह पर तो कह सकता है कि मैं टीएमसी के साथ हूं, लेकिन उसका दिल नरेंद्र मोदी के लिए धड़कता था है, रहेगा। क्या आप नहीं समझ रहे उसके दिमाग को? आप नहीं समझ रहे उनके खेल को, उनका मकसद, उनका प्रायोरिटी, उनका जॉब, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है। उनकी प्लानिंग आपको नहीं समझ में आ रही है। उन्हें क्या चाहिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। वेस्ट बंगाल में अगर दीदी को अपनी सरकार बनानी है तो उसे ये दुपट्टा लगाकर अल्लाह अल्लाह करना छोड़ना पड़ेगा। वो जिस धर्म से आती है उस धर्म को उसे मानना है। अगर उसे अल्लाह अल्लाह करना है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेना स्टेज से, या अल्लाह से दुआएं मांगनी है, तो उसे प्रॉपर इस्लाम कबूल करना है। यह दिखावा, यह ढोंग पूरे कौम को भारी पड़ रहा है क्योंकि ममता बनर्जी को मैं अच्छा लीडर नहीं मानता। उसने धोखा दिया है मुझे, मेरी कौम को, बंगाल के मुसलमानों को उसने धोखा दिया है। क्योंकि आज से 10 साल पहले जब ममता स्ट्रगल कर रही थी, मुसलमान उसके रीढ़ का हड्डी बने, मुसलमान के वर्ग का टीएमसी में आए, कांग्रेस और सीपीएम को छोड़कर वो लोग टीएमसी में आए, टीएमसी को मजबूत बनाया, जमीन में काम किया। यह मुसलमानों की ही मेहरबानी थी कि टीएमसी को उन लोगों ने साथ दिया। उस वक्त फिरका परस्ती इतना ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं था। मुसलमानों की मेहनत के बुनियाद पर ममता बनर्जी ने 10 साल पहले वादा किया कि हम 10% मुसलमानों को रिजर्व, माफ करना 14% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे और उर्दू लैंग्वेज को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाएंगे। यानी पहला लैंग्वेज बंगाली होगा, दूसरा लैंग्वेज उर्दू होगा और तीसरा हिंदी और चौथा इंग्लिश। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मुसलमानों ने तन मन धन से टीएमसी का साथ देकर ममता बनर्जी को बहुमत से सरकार बनाने में मदद की, ममता बनर्जी ने 10 साल बंगाल में विकास तो किया लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। 14% रिजर्वेशन का वादा खाली गया। आज 10 साल के अंदर मुसलमानों में बेरोजगारी बढ़ गई, किसी का कोई जॉब नहीं लग रहा। और उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से आज पुलिस बनने के लिए, कांस्टेबल बनने के लिए जॉब लगा तो उसमें साफ साफ बताया गया कि आप बंगला में एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, लेकिन उर्दू में नहीं दे सकते। और आज बंगाल में उर्दू मीडियम में पढ़ने वाला एक मुसलमान अगर 12th क्लास पढ़ता है तो वह उर्दू में एग्जाम देता है। उसकी महारत, उसकी ताकत, उसका बुनियादी उर्दू पर है, वह बंगाली में एग्जाम कैसे देगा? और मुझे इसकी परवाह शुरू से है, तभी मैं चिल्ला रहा हूं कि ममता ने धोखा दिया है, हमारी मुस्लिम नौजवान नस्ल को बर्बाद करके रख दिया। उर्दू को सेकंड लैंग्वेज ना बनाकर ना आप मुसलमान ना मिलिट्री में जा सकता है, ना आर्मी, ना नेवी, ना पुलिस, ना ही गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि हर एग्जाम में बंगाली की जरूरत है। और बंगाली हमारा लैंग्वेज नहीं है। बंगाली जिसका लैंग्वेज है उसका फर्स्ट लैंग्वेज है और हम उसका सम्मान, उसका इज्जत, उसके रेस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए मुसलमानों का यही डिमांड था कि उर्दू सेकंड है और बंगाली फर्स्ट रहे। बंगाली को फर्स्ट से कोई नहीं हटा सकता। अगर कोई हटाने की कोशिश करेगा भी तो मुसलमान उसके लिए रोड में आएगा, लेकिन उर्दू सेकंड हो। और आज मुसलमान जॉब नहीं ले सकता है। अगर आप भी मुसलमानों को वोट देना तो दो टीएमसी को वोट, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन जब जब मुसलमान टीएमसी का दामन पकड़ेगा, जब जब ममता अल्लाह अल्लाह करेगी, जब जब मुसलमान ममता के पीछे पीछे घुरेगा, हिंदू ममता से हटकर बीजेपी के पास जाएगा। अगर मुसलमान भी ममता को छोड़ देगा तो हिंदू ममता के पास आ जाएगा। यही एक चारा है, क्योंकि 30% मुसलमानों का टीएमसी को वोट देने से टीएमसी सरकार नहीं बना सकती है। वेस्ट बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं। 148 सीट लाने वाले ही सरकार बनाएंगे। और अगर 30% मुसलमान ममता को वोट देंगे तो ममता के पास 90 ही सीट आएगा, बाकी 200 सीट बीजेपी को जाएगा। अगर 30% वोट ममता से हट गया, मुसलमानों ने ममता से नफरत बुरात का इजहार कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, अगर ममता के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया तो 30% यानी 90 सीट तो ममता से हट जाएगा, लेकिन 200 सीट ममता के पास आ जाएगा। हिंदू तब समझाएगा कि हाँ ममता हमारी लीडर है, मोदी हमारा लीडर नहीं है, वो गुजराती हमारा लीडर नहीं है, ये ममता हमारा लीडर है। लेकिन उसके लिए मुसलमानों को मीटिंग करके अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। इस वक्त ममता बनर्जी के पास कुल 294 सीटों में से 218 सीटें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एमएलए छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। पहले उसकी 222 थी, अब 218 है। और आज 2 विधायक और गए हैं, और भी लोग कनेक्शन में हैं। और जीतने के बाद कोई गारंटी नहीं है कितने ममता के विधायक इलेक्शन से पहले तो मुसलमानों को कहेंगे
कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम बीजेपी से तुम्हें बचाएंगे, हमें वोट दो, तुम्हारा इस्लाम खतरे में है, और जैसे ही मुसलमान उसे वोट देगा तुरंत वो बीजेपी को गोद में बैठ जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो इस वक्त तो ममता के पास 218 सीटें, लेकिन इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा आप खुद देखोगे कि मुसलमानों में मोहब्बत की वजह से बीजेपी को पूरा हिंदू वोट बैंक चला जाएगा। जीजेएम एक पार्टी है जिसके 2 सीट है, आपको एमआईएम से तकलीफ है, लेकिन जीजेएम इलेक्शन लड़ती है उसको किसी को तकलीफ नहीं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि ये मुसलमानों के लिए नहीं बोलती है। एमआईएम मुसलमानों के लिए बोलती है ना, तो बहुत तकलीफ है सबको, जुम्मनों को भी तकलीफ है, भक्तों को भी तकलीफ है, मोदी और ममता को भी तकलीफ है। क्योंकि एमआईएम मुसलमानों के लिए बोल क्यों रही है? मुसलमानों की औकात क्या भारत में, इनको ये लगता है, इसीलिए एमआईएम से तकलीफ है, जीजेएम से तकलीफ नहीं है। कांग्रेस के पास 23 सीट है, इसमें से ऑलरेडी कांग्रेस के एक एमएलए बीजेपी में जा चुका है। एआईएफबी नाम की एक पार्टी है, उसकी 2 सीट है, इससे भी किसी को तकलीफ नहीं है। आरएसपी की 2 सीट है, इससे किसी को तकलीफ नहीं है। सीपीएम के पास मात्र 1 सीट है, जिसका तो जत्ते ही पूरा खत्म हो चुका है। बीजेपी के पास इस वक्त 16 सीट है, लेकिन 16 से ज़्यादा विधायक तो जा ही रहे हैं टीएमसी के, तो बाकी और वो जीतेगा, और 11 सीट खाली है। मैं आपको सॉल्यूशन देना पसंद करूंगा सिवाय परेशानी के। सॉल्यूशन ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके लिए रास्ता खोला है। मैं एमआईएम का कोई वर्कर नहीं हूं, मैंने एमआईएम को ज्वाइन नहीं किया है, असद साहब से कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन 10 साल से मैं देख रहा हूं कि ये बंदा कब से हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसका हक अदा करूं, और मैं ये सब अल्लाह के लिए कर रहा हूं। अल्लाह ही मुझे इसका अजर देगा, मुझे नहीं चाहिए किसी से कोई अजर। एमआईएम ने आपके लिए रास्ता दिया। मुसलमान वोट अगर टीएमसी को जाएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी, हिंदू वोट से मुसलमानों का वोट वेस्ट हो जाएगा। और टीएमसी के एमएलए बार बार जा रहे हैं बीजेपी में, बार बार जा रहे हैं। आपको पता होगा कि कुछ ही वक्त पहले 6 टीएमसी एमएलए, 2 सीपीएम एमएलए, 1 कांग्रेस एमएलए, 45 टीएमसी के काउंसिलर, 15 टीएमसी के पार्षद और 1 तृणमूल कांग्रेस का पूर्व सांसद बीजेपी जा चुका है। आप सोचो, टीएमसी, सीपीएम, तमाम के लीडर बीजेपी में जा रहे हैं। जितने के बाद ये तमाम लोग बीजेपी में जाने वाले, क्योंकि ये मुसलमानों के ना कभी थे, ना कभी है, ना कभी रहेंगे। ये वोट मुसलमानों को लेंगे, लेकिन गाएंगे हिंदू राष्ट्र की मांग। इनके अंदर में और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब आपका वोट तो सेफ नहीं है, ना टीएमसी में, ना सीपीएम में, ना ही कांग्रेस में। आपको क्या करना है? असद साहब ने आपको रास्ता दिया। बैरिस्टर असद साहब की पार्टी ने, एआईएमआईएम ने आईएसएफ के साथ अलायंस कर ली, जो कि फुरफुरा शरीफ के पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है। अगर 30% वोट इस पार्टी को मिल जाता है, यानी एमआईएम और पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी मिलकर पूरा मुकम्मल तौर से अगर मुसलमानों को वोट ले लेते हैं, तो करीबन 90 से 110 सीट इनके पास आ जाएगी। और इसका नतीजा ये निकलेगा कि चूंकि मुसलमान अगर एमआईएम को वोट देगा तो उससे टीएमसी के खिलाफ तो वो बोलेगा ही, जिसकी वजह से हिंदुओं को, ये चटर्जी, बनर्जी, पॉल, ये जो कैटेगरी के लोग हैं, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन वो जो उनका नेम है, सरनेम है, ये लोग ममता को सपोर्ट करना शुरू करेंगे। ये समझे कि हाँ, ममता अकेली है, हमें उसकी ज़रूरत है। तो कम से कम 70% हिंदू वोट में 30-35% तो कम से कम टीएमसी के पास आ ही जाएगा। तो दीदी के पास करीब 140 सीट कम से कम आ जाएगी, और फिर बीजेपी करीबन 50 सीट के आसपास अटक जाएगी। ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से फिर अगर टीएमसी को सरकार बनानी है, अगर ममता को सीएम बनना है, या फिर फुरफुरा से पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी को सीएम बनना है, या फिर किसी मुसलमान को सीएम बनना है, अगर मुसलमान सीएम बनेगा तो ममता का जो जीता हुआ विधायक है वो ठीक बीजेपी में चल जाएगा। तो ये तो इम्पॉसिबल है, मुसलमान सीएम नहीं बन सकता है। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर एमआईएम के 110 सीट आ जाए पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी के साथ, और टीएमसी अपना मात्र 38 सीट का समर्थन दे दे, तो सरकार इन दोनों की बन जाएगी। लेकिन मुस्लिम सीएम बनेगा तो टीएमसी का जो विधायक है ना जीते हुए, ये तुरंत बीजेपी में, ये मुस्लिम सीएम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा कि टीएमसी से एक ईमानदार, यानी वापस से, चलो ईमानदार तो नहीं बने, वापस से ममता बनर्जी सीएम बन जाएगी, लेकिन डिप्यूटी सीएम एमआईएम से बन जाएगा। और 5-6 मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर और कानून मिनिस्टर, कल्चर मिनिस्टर, ये जितने सारे मिनिस्ट्री पद है वो फुरफुरा शरीफ के पास आ जाएगा। तो इस तरीके से वेस्ट बंगाल का विकास होगा, मुस्लिम डिप्यूटी सीएम बनेगा, एमआईएम की सरकार बनेगी, ममता बनर्जी सीएम बनेगी, और बीजेपी मुंह तकते रह जाएगी। और पूरे बंगाल में सिर्फ मुसलमान और हिंदू का नहीं, सबका विकास होगा। तो मुसलमानों के ही हाथ में है सरकार गिराना या सरकार बचाना। अब मुस्लिम को डिसाइड करना है कि वो ममता के साथ सटेंगे, हिंदू को उससे दूर करवाएंगे, या फिर वो एमआईएम में सटेंगे और हिंदू को ममता करीब लाएंगे।
आपको अगर समझ में आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं समझ में आया हो तो आपको जिसकी गुलामी करना करो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। आपको, आप एक आज़ाद देश के नागरिक हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मुझे तकलीफ़ होता है तो मैं बोलता रहूँगा, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ये तख्त परिवर्तन बहुत ज़बरदस्त होगा और ये रूल के हिसाब से काम चलेगा तो ज़मीन में ज़बरदस्त एक इतिहास देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से आने से पहले ही आपको ज़मीन तक पहुंचाना पड़ेगा। इस वीडियो को प्रोजेक्टर में चलाओ या इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करो या अपने दोस्तों को अपने मोबाइल में दिखाओ या उनको कहो कि पॉलिटिकल चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को देखें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन करो। तो यूट्यूब कहता है कि जब किसी वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट पढ़ने शुरू हो जाते हैं तो वो वीडियो लाखों लोगों तक खुद ब खुद पहुँच जाता है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अभी के अभी और आप अपनी बात को कमेंट में रखिए कि आपको ये सब देख के आप कितनी मेरी बात से मुत्तफिक हैं। अगर आपको लगता है मेरी कोई बातें गलत है तो आप गलत लिखिए, सही है तो सही लिखिए। आप एमआईएम को वोट देना चाहते हो तो एमआईएम लिखिए, टीएमसी को वोट देना चाहते हो तो टीएमसी लिखिए। और इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। आप मुझसे ट्विटर के जरिए से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आप मुझे दुआ में याद रखें और न्याय का साथ दीजिए। जिसने आपके साथ धोखा दिया उसका न्याय का साथ दीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी सपोना।